जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आरपीएस सीईओ और एग्ज़ाम 23 मार्च को होने वाला है और अब आज जो है लगभग 25 दिन जो है अब बचे हैं। ठीक है, इन लास्ट 25 दिनों के अंदर अपन कोई स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करने वाले हैं। ऐसा मैंने पहले ही जो थंबनेल पर लगा दिया गया, नो स्ट्रेटेजी। केवल ये 5 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि क्या क्या अपन जो है इन लास्ट 25 दिन के अंदर आप जो है ध्यान रखने वाली बातें हैं वो आप देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली जो इसके अंदर बात आ रही है वो ये है कि एक तो आप जो है कंटेंट को लेकर जो है चिंतित ना होएं। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी जो है कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी जो है पर्सनल पूछ रहे हैं, टेलीग्राम पे भी पूछ रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि आर्थिक समीक्षा जो इकोनॉमिक सर्वे है वो नया पढ़ना है या पुराना पढ़ना है। ठीक है, आर्थिक समीक्षा जो नया पढ़ना है या पुराना पढ़ना है। तो अपना एग्जाम 23 मार्च को होगा और बजट लगभग 19 फरवरी को आ गया था। यहाँ पर एक महीना बचता है, पेपर एक महीने पहले नहीं बनता है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो आर्थिक समीक्षा पढ़नी है वो नए वाली पढ़नी है और पूरी आर्थिक समीक्षा भी नहीं पढ़नी है। ठीक है, आर्थिक समीक्षा ऐसा नहीं है कि आपको 10 के 10 चैप्टर पढ़ने हैं, 12 के 12 चैप्टर पढ़ने हैं। जैसे नए वाला जो आर्थिक समीक्षा है उसमें कुछ चेंजेस दी गए हैं, तो वो नहीं है। हमारी शॉर्ट नोट्स है उसमें कुछ अपडेटेड चीज़ें मैंने इंक्लूड कर दी है। आर्थिक समीक्षा के अंदर आपको पार्ट 2 जो है चैप्टर 2 है, जैसे कि ये मान लीजिए कृषि वाला है, तो उसमें आपको केवल और केवल ये चीज़ें देखनी है कि एग्रीकल्चर के अंदर किस प्रकार का प्रोसेस है। जैसे कि बाजरा भी है जो है 44% जो है उत्पादन होने लग गया है, और जो 2024 वाला था, जो 23 वाला था आर्थिक समीक्षा, उसमें 39% था। तो ये एक आपको ध्यान रखना है। फिर जो अपने एनर्जी सिलेबस में है, ठीक है, एनर्जी सिलेबस में है तो उसके अंदर क्या करना है आपको कि 31 मार्च 2025 तक जो है कितने ऊर्जा का उत्पादन कितना हो जाएगा, ये वाले फैक्ट देखने हैं। पर्यटन जो है ये भी अपने सिलेबस में है, तो ये वाले फैक्ट देखने हैं। तो आर्थिक समीक्षा जो है आपको नया वाला ही पढ़ना है, पुराने वाला नहीं पढ़ना है। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो ठीक है, पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले नहीं पढ़ा है तो नया वाला ही थोड़ा सा देखना है आपको, वो भी जो अपने सिलेबस के अंदर फैक्ट है वो। पहली बात तो ये यहाँ से क्लियर हो जाती है। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप अपना खुद पढ़ रहे हो, पढ़ना चाह रहे हो नया पुराना, तो वो आप देख लेना अपने हिसाब से। मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको अभी लास्ट 25 के अंदर डेज के अंदर जो है ये कंटेंट कम से कम करना है, ताकि अपना जो रिवीजन है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके, और अपन एग्जाम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है गेन कर सकें। सेकंड ये है करंट अफेयर का जो है आ रहा है कि करंट अफेयर हम कब से करें। मैंने स्टार्टिंग से ही बोला था कि वही करंट अफेयर जो है अपन को जनवरी से लेके और फरवरी 2025 तक करना है, जनवरी 2024 से लेके और फरवरी 2025 तक करना है। अभी कुछ लोगों के वापस वही डाउट आ रहे हैं, तो भाई आप करंट अफेयर है ना अभी जो है ये कर सकते हो। अगस्त से तो है विशेष फोकस करके चलो, ठीक है, क्योंकि पता नहीं है एग्जाम में कब से कब प्रश्न पूछ ले। हो सकता है मान लीजिए जो है नवंबर से लेके और मार्च तक जो है करंट अफेयर पूछ ले, मार्च या फरवरी तक। मान लीजिए कि जो है नवंबर 2024 से लेके और जो है फरवरी 2025 तक जो है करंट के 20 सवाल आने वाले, वो यहीं से पूछ ले। ये तो एक संभावना है कि हो सकता है यहाँ से पूछ ले, लेकिन अगर आप मान के चलिए कि अगर जून जुलाई से भी 5-6 क्वेश्चन, जून जुलाई अगस्त से ही अगर 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो अपन क्या करेंगे। ठीक है, आने को तो नहीं आएंगे, आने को एक क्वेश्चन भी आएगा, आने को 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और आने के 20 के 20 भी आ सकते हैं। ठीक है, वो एग्जाम के जो बनाने वाले हैं उन पर डिपेंड करता है। अपन को लगभग 12 महीने का करंट अफेयर पढ़ना होता है। ठीक है, तो अपन संभावना लेके यही चलते हैं कि भाई 3-4 महीने का, 5 महीने का तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, बाकी पढ़ना जो पूरा ही पड़ता है, क्योंकि उसमें से एक आधा क्वेश्चन भी आ गया तो वो भी अपने इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर अभी भी जिन्होंने नहीं पढ़ा है ना, वो ये कर सकता है कि अगस्त से तो आपको एकदम ध्यान से ही देखना है। ठीक है, अगस्त से लेके आपको जो है ये फरवरी तक, 2025 तक, फरवरी तक पढ़ना है। ठीक है, हमारी करंट की जो शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ है वो लगभग 42 पेज की, यानी 52 पेज की, ठीक है, उसके अंदर होगी, जिसमें आपको जो है जनवरी से लेकर और फरवरी 2025 तक करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, द आर एस अकेडमी नाम से है, वो आप जो है ज्वाइन कर लेना। ठीक है, उसके बाद में जो आपको सेकंड ध्यान रखनी है, थर्ड आपको बात ध्यान रखनी है, वो ये याद रखनी है कि आपको कंटेंट आपका जो है चेंज नहीं करना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बात तो इसी की आ रही है कि अगर आपको मान लीजिए पॉलिटी के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, या फिर पॉलिटी के अंदर जैसे कि अभी आरपीएससी जो लाइब्रेरियन वाला जो एग्जाम हुआ था ग्रेड सेकंड वाला, उसमें क्या आया था, ये एक जो है क्वेश्चन आ गया था 2016 का, कुछ वाद था, तो वो बहुत सारी बुक्स के अंदर नहीं मिला है, और कोई बुक्स के अंदर वो मिल भी गया क्वेश्चन। तो उस क्वेश्चन को देखते हुए कुछ लोग कंटेंट चेंज कर रहे हैं कि हम कंटेंट चेंज कर ले क्या, पीडीएफ जो है दूसरी पढ़ें क्या। तो भाई अभी आपके एग्जाम के 25 डेज पढ़े हैं, आपने जो पढ़ा है वो इनफ है, और यही इसी में से आपके एग्जाम में आने वाले हैं। मान लीजिए इसमें से आपके एग्जाम में नहीं आया ना, तो भी आप जो है एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। ये तो पक्का है कि 5-10 क्वेश्चन तो ऐसे आने वाले हैं जो किसी को नहीं आएंगे, ये श्योरिटी है। तो इसको देख के आप अपना कंटेंट चेंज मत कीजिए। लास्ट जो है 25 डेज पढ़े हैं, इनके अंदर जो आपने पढ़ा था वही कंटेंट पढ़िए। फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इन दिनों के अंदर जो है शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स अगर आपके पास में है तो आप अपने सिलेबस को अभी भी 2 से 3 बार जो है रिवीजन कर सकते हो, अगर आपके पास में शॉर्ट नोट्स है तो। ठीक है,
शॉर्ट नोट्स अगर आपने बनाए हैं तो ठीक है, नहीं बनाए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि शॉर्ट नोट्स आपको जो है कैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स से आपके जो है 2 से 3 बार जो सिलेबस रिवीजन हो जाएगा। और अब टाइम भी शॉर्ट नोट्स पढ़ने का है, न कि फुल लेंथ जो पढ़ने का है। और हमारे जो शॉर्ट नोट्स है वो मैं लगभग जो है 2 मार्च तक जो है कंप्लीट दे दूंगा, 2 मार्च तक जो है कंप्लीट करवा देंगे अपने शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। फिर कुछ लोग जो पढ़े हैं वो अपडेटेड योजनाओं के पीछे पढ़े हैं, ठीक है, कि भाई अपडेटेड योजना के अंदर मैं आपको इंस्टेंट अगर क्वेश्चन पूछ लूँ कि उस योजना से वो बताइए, ठीक है। जैसे कि ये है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है, उसमें काम जो है किस प्रकार से किए जाएंगे, उसका कामों का क्रम क्या हुआ। तो अभी आप जो है एकदम ब्लफ हो जाओगे। एक जो है अगर आपको तुरंत पूछ लिया जाए ना तो ये कि ये किस प्रकार से करना है, तो भाई जो आपके पास कंटेंट है वो पढ़ लो। अपडेटेड के पीछे मत भागो। अभी भी सब टीचर यही करवा रहे हैं, यूट्यूब पे भी करवा रहे हैं, अपडेट पढ़ो अपडेट पढ़ो अपडेट पढ़ो। अब एग्जाम अंदर खुद ही अपडेट नहीं हुआ तो आप क्या करोगे। पहली संभावना तो यही है कि आपके पास जो कंटेंट है वो पढ़ो, अपडेट करते रहना। 2-4 अगर कोई फैक्ट इधर उधर हो भी जाएंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर ऐसा क्वेश्चन आ भी जाता है तो वो लास्ट तक डिलीट भी हो जाता है। अब मान लीजिए ये पूछ लिया जाए कि आपके प्रधानमंत्री जो है, अगर कोई स्पेसिफिक डेट दे के क्वेश्चन पूछता है कि 31 मार्च 2025 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी के तहत राजस्थान में कितने आवास बने, वो अलग बात है। लेकिन अगर सीधा ही क्वेश्चन आ गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान में कितने घर बने हैं, आवास बने हैं, तो ये क्वेश्चन डिलीट होने वाला लायक है। क्योंकि जब एग्जाम देंगे, एग्जाम की फाइनल आंसर की आएगी, रिजल्ट आएगा, तब तक उसके आंसर जो है चेंज हो चुके होंगे। तो इसमें इस प्रकार की जो अपडेटेड वाली जो आपको टेंशन नहीं लेनी है, नहीं किसी के पीछे भागना है कि अपडेटेड आएगा तभी पढ़ेंगे। जो आपके पास कंटेंट है वो आप पढ़ लीजिए, ठीक है। कोई एरर्स वगैरह है वो आप इधर उधर से देख के जो है सही कर लीजिए। फिर जो है आपको क्या करना है, अभी आपको लास्ट में जो है कम से कम जो है मेरे हिसाब से 1000 MCQ करने चाहिए। हालांकि 1000 MCQ आपको ज़्यादा लग सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप पर डे 100 MCQ करते हो, ठीक है, तो 10 दिन के अंदर आप ये कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है। 10 दिन के अंदर अभी अपने एग्जाम के अंदर लगभग 25 डेज पड़े हैं, तो मेरे हिसाब से आपको जो है कल से स्टार्ट कर देनी चाहिए डेली 100 MCQ, ठीक है। लेकिन ये किसी टेस्ट सीरीज भी होनी चाहिए। अगर आपके पास में टेस्ट सीरीज है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप आरपीसी की PYQ कर सकते हो। यदि आपने आरपीसी की PYQ कर रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। या फिर आप दिशा के PYQ कर सकते हो, ठीक है, दिशा बुक है उसके PYQ कर सकते हो। लेकिन आपको कम से कम जो है 1000 MCQ करने ही चाहिए। रीज़न ये है कि अगर आप इनके दिनों में ये MCQ करोगे तो आपका माइंड जो है ये ऑप्शन के हिसाब से, क्वेश्चन को पढ़ने के हिसाब से और आंसर जो है क्लिक करने के हिसाब से जो है आपका माइंड जो है प्रोसेस करने होने लग जाएगा। तो ये आपके माइंड की थोड़ी सी हैबिट बन जाएगी 10-15 दिनों के अंदर। और फिर जैसे ही आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो एग्ज़ाम के अंदर भी आपका माइंड जो है उसी प्रोसेस से, उसी जो है मैकेनिज्म से काम करेगा। अब मान लीजिए आप जो है 100 क्वेश्चन डेली करोगे तो उसका टाइम भी थोड़ा सा मतलब ये रखना कि भी अपना एग्जाम किस टाइम हो रहा है। मान लीजिए अपना एग्जाम जो है 12 से 2 की शिफ्ट में हो रहा है, ठीक है, तो आप भी अगर 100 MCQ करो ना तो इसी शिफ्ट के अंदर करना कि अपन को 12 से 2 क्या करना है, 100 MCQ करने, ताकि अपना माइंड का जो वो आपने सुनी होगा ना पीयूष ग्रंथि होती है, कौन सी ग्रंथि होती है, वो उसी हिसाब से काम करती है। तो माइंड की जो एक्टिव है एनर्जी है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसी टाइम काम करे, इस हिसाब से आप जो है काम कर सकते हो। तो आपको कम से कम 1000 MCQ है वो करने ही करने हैं। और पॉलिटी की आपको टेंशन नहीं करनी है, क्योंकि पॉलिटी अगर क्वेश्चन आएंगे तो सभी के नोट से आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो किसी की भी नोट से नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है। आएंगे, जो क्वेश्चन आएंगे वो लगभग सभी के नोट्स में मिलेंगे 95%, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं आएंगे ना वो किसी के नोट्स में नहीं मिलेगा, ये भी गारंटी है, ठीक है। तो पॉलिटी की टेंशन नहीं लेनी है, जितनी पढ़ी है उतनी इनफ है। इधर उधर मत भागो पॉलिटी के लिए। करंट अफेयर भी आपको जो है तैयार हो जाना चाहिए आपका। और अब रिवीजन जो है रिवीजन करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। आपका रिवीजन के अलावा आपका दूसरा कोई नारा नहीं होना चाहिए, एक ही नारा होना चाहिए, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, ठीक है। रिवीजन मस्ट है। कोई भी सिलेबस अभी तक मेरे को लगता है कि आपका नहीं छूटा है तो आप उसी को जो है अभी पूरा कर लीजिए। दूसरी बात है कि कुछ लोग जो है बी पार्ट के चक्कर में पार्ट ए को इग्नोर कर रहे हैं। तो भाई देखिए, पार्ट ए जो है ये आपका एग्जाम के अंदर खतरनाक होने वाला है, ठीक है। जो पार्ट ए पर भी फोकस कर रहा है, जो पार्ट बी पर भी जो फोकस कर रहा है ना अच्छे से, तो वो लगभग इसका सिलेक्शन जो है लेके चला जाएगा। और जो केवल एक पार्ट के पीछे भाग रहे हैं कि पार्ट बी अपन करेंगे, ठीक है, पार्ट ए तो हो ही जाएगा, अपने RS में पढ़ रखा है, ये पढ़ रखा है, वो पढ़ रखा है, तो देख लेना आप अपने हिसाब से, अपनी स्वयं की वो जिम्मेदारी है, ठीक है। और पार्ट बी के जो जुर्माने वाला जो है ये मैंने आपको आज ही PDF शेयर किया है, तो वो देख लेना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके, द RS अकेडमी नाम से है ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके। और जुर्माने मैंने एक ही PDF के अंदर जो है इंक्लूड कर दिए हैं, वो आप देख लेना, आपको उसमें कुछ हेल्प हो जाएगी। पार्ट बी के शॉर्ट नोट्स भी मैंने शेयर किए हुए हैं, तो वो भी देख लेना। और योजना वगैरह भी जो है थोड़ी थोड़ी मैंने शेयर कर रखी है, क्लासेस भी ले रखी है, तो अगर आप अभी देखना चाहो तो वो देख सकते हो। और कोई भी अगर आपका इससे रिलेटेड डाउट आता है तो वो मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपके डाउट जो है सॉल्यूशन देने की
पूरी कोशिश करूँगा जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए और जो है अपने घर वालों का सपना पूरा कीजिए। तो धन्यवाद।